डायरेक्टर बोलो भी उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। उसामा साहब बताइएगा कि पीका कवानीन में जो तरमीम की जा रही है उस पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी तो सख्त मोतरज़ हैं ही, लेकिन सोशल मीडिया सारिफीन, हम सारिफ की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। तो बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया पर इजहार राय की आज़ादी पर इस ऑर्डिनेंस से क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें समझाइए ये आप। जी, इस पे सबसे ज़्यादा इजहार राय पे फ़र्क ये होगा कि अगर आप हुकूमत या उसके किसी इदारे पे तनकीद करते हैं तो कोई भी पब्लिक का नुमाइंदा या कोई भी उनका जो है कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है सेक्शन 20 पीका के तहत। और जब आप पे कंप्लेन की जाए सेक्शन 20 के तहत, जो कि हत्ता के इज्जत का एक क्लॉज है, डेफेमेशन का क्लॉज है, क्रिमिनल डेफेमेशन क्लॉज है, तो उस पे आपको अरेस्ट किया जाएगा। आपकी नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल इसका क्राइम है, तो यानी कि आपको ना तो बेल दी जाएगी, ना तो आपको का जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, तो आप अपॉलॉजी करके भी उसे नहीं निकल सकते। तो किसी तनकीद पर आपको इस पे अरेस्ट किया जा सकता है। इस पे ये कहते हैं कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन वो करें, लेकिन किस तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा कि कोई किसी की इंटेंशंस है फॉल्स न्यूज़ जो है फैलाने का? इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये आता है कि जब मीडिया तनकीद करती है या कोई कमेंटेटर तनकीद करता है, कोई कारकुन तनकीद करता है हुकूमत पे या रियासत पे, तो उनको इस सेक्शन के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। और ये पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए स्पेसिफिकली जो है ये तरमीम लाई गई है। तो इसमें जो जमहूरी एक अकाउंटेबिलिटी का एक पहलू होता है, उस पे ये एक बहुत बड़ा अटैक है। अब पब्लिक ऑफिस होल्डर पे भी तनकीद नहीं कर सकते, वजीर आजम, वुज़रा, एनीबडी। बेसिकली जेन्युइन जब आपने करनी होगी तो उसके लिए भी आपको कोई और प्लेटफॉर्म ही ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज ये आप नहीं कर सकते। उसामा, साथ ही आप ये भी बताएं कि हुकूमत का कहना है कि दुनिया भर में इसी नौइयत के कानून है, तो ये वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट द ओनली वंस, किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। तो क्या दुनिया भर में इसी तरह की पाबंदियां हैं? ऐसा कोई और मॉडल कहीं मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं। क्रिमिनल डेफेमेशन जो है काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में डेफेमेशन लॉ डीक्रिमिनलाइज हो रहा है, यानी कि एक सिविल इशू बन रहा है, क्राइम जो है इसको नहीं कहा जाता। और इवन युगांडा और इस तरह के कुछ मुल्क हैं, वहाँ भी डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, श्रीलंका में भी डीक्रिमिनलाइज हो रहा है। तो दुनिया भर में बैनुल अक़वामी सतह पे जो इंसानी हकूक़ के कवानीन है उनके तहत डेफेमेशन जो है उसको क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। आपको किसी बात करने पे या तनकीद करने पे जेल नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस पे सिविल सूट होता है जिसमें फ़ाइन होता है, और उसमें आप जब अपॉलॉजी कर देते हैं तो केस बंद हो जाता है। लेकिन इसका मेरे ख्याल से मकसद यही है कि हुकूमत या रियासत पे तनकीद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो जमहूरी निज़ाम है वो ख़त्म हो जाए, और आपको एक मार्शल लॉ की तरह जो है एक इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है। सो थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड उसामा कि पूरी दुनिया में जहाँ ये क्रिमिनल ज़ुमरे में आता भी था, फौजदारी मुकदमा बनता भी था, वहाँ भी उसे रिवर्स किया जा रहा है, वहाँ भी इसको अब डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। और साथ फुटनोट इसीलिए लोगों को ये भी कहा जाए, जब आपको कोई ब्लैंकेट इंफॉर्मेशन मिले ना कि जी पूरी दुनिया में इस तरह होता है तो हम भी कर लें, ऐसा नहीं होता। चेक करें आप पूरी दुनिया में होता है या वैसे ही कहा जा रहा है, ओनली टू मेक इट एक्सेप्टेबल। अच्छा उसामा, लास्टली अब हुकूमत की नीयत पर भी बहुत शक किया जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह हुकूमत का सर्टनली एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और पर्सनल जहाँ भी कोई बात होती है वहाँ पे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। अब किसी हद तक ये ठीक भी है, सोशल मीडिया पर हर किसी को हर बात करने की इजाज़त होनी भी नहीं चाहिए, पर्टिकुलरली लोगों की इज़्ज़त नहीं उछलनी चाहिए और लोगों के बेडरूम और घरों के मामलात नहीं डिस्कस होने चाहिए। देयर इज़ नो दूसरी राय अबाउट इट। तो हुकूमत ये हुदूद कायम ना करे तो भी सर्टनली लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं। क्या इसका और रास्ता हो सकता है? देखिए, आपके जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें डेफेमेशन हत्ता के इज्जत के क्लॉज मौजूद हैं, सिविल डेफेमेशन कानून में भी मौजूद है, और पीका के भी सेक्शन 20 में मौजूद था। लेकिन इसको और
बदतर बनाया जा रहा है ताकि एकदम से किसी को आप अरेस्ट कर दें। मोहसिन बेग साहब के केस में आपने यही देखा कि उनके घर पे प्लेन क्लोथ्स में लोग अंदर चले गए, फिर उनको अरेस्ट किया गया और उनको कोई नोटिस भी नहीं भेजा गया और उनके घर पे एफआईए वाले पहुंच गए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही कहा है कि ये इलीगल तौर पे किया जा रहा है, तो एफआईए को हुकूमत जो है अपनी कोई गुंडागर्दी जो है उसके जरिए करती जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके अलावा जी जब इज्जत उछाली जाती है और काफी कानून इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सिविल डेफेमेशन लॉ सबसे बेहतर इसके लिए एक एवेन्यू है और जिसमें केसेस पाकिस्तान में किए भी जाते हैं और बहुत होते जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए सेक्शन 20 जो है खत्म करे पीका में। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सामकल जी। डेफिनेटली केस इन पॉइंट मोहसिन बेग के सिचुएशन में नज़र सामने ही आ गया था।